गुड आफ्टरनून क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और हमने उसका बेसिक पढ़ा था, जहाँ पर हमने समझा था कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का हम नाम किस तरह करते हैं। आज हम थोड़ा एक एडवांस स्टेप लेंगे, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो कार्बन की चेन में तो उसका नाम किस तरह किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का यह मतलब है कि मेरे पास जो मान लीजिए प्रेजेंट है CH4 यानी कि मीथेन। अब सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग यहाँ पे है कि मैं यहाँ से किसी एक H को निकाल के किसी फर्दर ग्रुप Y को लगा देता हूँ तो ये बन जाता है CH3Y। अब जो Y यहाँ पर लगा है इसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसका नाम किस तरह करते हैं हम, वो देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा एग्ज़ाम्पल इस कंपाउंड का CH3, CH2 एंड CH3। उसका नाम करते हैं जैसा कि मैंने कल सिखाया था आपको। सबसे पहले हम कार्बन का नंबर काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन से जो वर्ड रूट बनता है दैट इज़ प्रोप। उसके बाद चेक करना है कि हमें यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड दिए गए हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड 2 बने हुए हैं और दोनों बॉन्ड सिंगल है, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन। अब अगर मैं यहाँ से एक H को रिमूव करके CH3 लगा देता हूँ तो ये CH3 जो है अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अब हमें इस कार्बन की चेन का नाम करना है। ठीक है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले ढूंढनी है कोई लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 2 3। एक चेन मेरे पास ये बन सकती है 1 2 3। एक चेन मेरे पास ये बन सकती है 1 2 3 और एक चेन मेरे पास ये बन सकती है। तो तीनों ही चेन में 3-3 कार्बन आ रहे हैं, तो यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बनी उसमें होंगे हमारे पास 3 कार्बन। तो कोई भी चेन प्रेफर कर सकते हैं, मैं करता हूँ स्ट्रेट चेन को प्रेफर। तो इस चेन को मैं मानूंगा पेरेंट चेन। उस पेरेंट चेन के साथ यहाँ पे एक ब्रांचिंग निकली हुई है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा हमें वो समझना है। तो जैसे मेरे पास प्रेजेंट है CH4 जिसे मैं हम मीथेन कहते हैं। मीथेन में मैंने क्या किया, H को रिमूव कर दिया तो ये बन गया CH3। अब इस मीथेन का एन निकाल के हम आइल लगा देंगे तो ये कहलाया जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो मीथेन में से हमने एन को रिमूव कर दिया, ये जो यहाँ पर एन लिखा हुआ है इसकी जगह पे आई लगा देंगे। दैट इंडिकेट्स कि ये CH3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि अब इस CH3 का जो नाम होगा दैट विल बी कॉल्ड मिथाइल। अब मिथाइल की हमें पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है कि पेरेंट चेन में वो कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है। सो इफ़ आई काउंट दैट तो 1 2, तो ये प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड 2 मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल, सेकंड नंबर पर प्रेजेंट है ये। अब होगा पेरेंट चेन का नाम एंड द नेम विल बी प्रोपेन। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। उसी तरह आपको से एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई एल्केन प्रेजेंट है, अगर वो एल्केन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो हमें वहाँ से एन को माइनस करके आइल को ऐड कर देना है, तो वो एल्काइल कहलाया जाएगा। जैसे मेरे पास प्रेजेंट है मान लीजिए CH3, तो इसे हम कहते हैं इथेन। अब इसमें से अगर मैं एक H को कम कर देता हूँ तो ये बन जाता है CH2CH3। तो इथेन की जगह ये कहलाया जाएगा इथाइल।
उसी तरह अगर हमारे पास प्रोपेन हुआ तो प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन हुआ तो उसका ब्यूटाइल बन जाएगा। तो चलिए एक कंपाउंड का नाम करके देखते हैं हम। तो हमारे पास है CH3, CH2, CH, CH3, देन हमारे पास प्रेजेंट है CH3 अगेन। तो हमें अब इस कंपाउंड का नाम करना है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी होगी। तो काउंट कर लेते हैं पहले हम लॉन्गेस्ट चेन के लिए। तो 1 2 3 4 ये बन सकती है हमारे पास एक चेन। और क्या बन सकती है? 1 2 3 एंड 4 एक यहाँ बन सकती है एंड अदर 1 2 3। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम देख पाए कि हमारे पास होंगे 4 कार्बन्स। अब 4 कार्बन्स में भी मैं स्ट्रेट चेन को प्रेफर दे रहा हूँ, तो इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन मानता हूँ, पेरेंट चेन मानता हूँ। तो ये कहलाया जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास CH3 है, सो दैट विल बी कॉल्ड मिथाइल। अब किस नंबर पे मिथाइल है? 1 2। तो मिथाइल प्रेजेंट है नंबर 2 पे, तो दैट विल बी कॉल्ड 2 मिथाइल एंड देन इट इज कॉल्ड ब्यूट। 4 कार्बन है ब्यूट, उसके बाद लगा देंगे एन, तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब चेक करते डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो तो उसका नाम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम प्रेफरेंस रूल चेक करते हैं। ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस जो है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। कि अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है और डबल बॉन्ड भी लगा है तो आप काउंटिंग जो है डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH एंड CH3 और यहाँ पे मेरे पास है CH3। तो इस कंपाउंड का हमें नाम करना है। ध्यान रखना है डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से होगी क्योंकि उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वहाँ पे। तो काउंटिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। ये बनी लॉन्गेस्ट एंड इसमें 4 कार्बन है और ये हुआ मिथाइल। अब जो मिथाइल हमारे पास है वो प्रेजेंट है 3rd कार्बन पे, सो दिस विल बी कॉल्ड 3 मिथाइल। देन ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब डबल बॉन्ड 1 पे ही आ गया है तो उसको बोल देंगे 1 उसका नाम हो गया हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूटीन। आई थिंक ये नाम करना सभी को आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम करने के लिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास प्रेजेंट है कोई ट्रिपल बॉन्ड, तब उसका नाम हम कैसे करेंगे हमें वो देखना है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH3 एंड CH3। तो इस कंपाउंड का हमें नाम करना है। ओके, सबसे पहले हम कार्बन का नंबर चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये बनी हमारी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की। ठीक है, अब हमें काउंटिंग उस साइड से करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिलता हो स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ इस साइड से तो मुझे मिलता है 1 और 2, सेकेंड नंबर पे ही एल्काइन आ गया। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो यहाँ से वो 3rd नंबर पर आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से प्रेफरेबल होगी। ओके, तो इसका मतलब है 4th कार्बन पर आ रहा है हमारा मिथाइल। यहाँ से काउंटिंग करता हूँ अगर मैं तो 4th कार्बन पे मिथाइल आएगा ना, तो ये बनेगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन है इसमें तो पेंट, 2 पे आइन है तो 2 आइन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम
4 मिथाइल पेंट 2 आइन। आई थिंक ये करना सभी को आ रहा होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप ऑल्सो। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम करने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 एंड CH3। तो अब मुझे इस कंपाउंड का नाम करना है। इस कंपाउंड में मुझे चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन पहचाननी है हमारे पास कौन सी होगी। तो चेक करते हैं विच वन विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 बनती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बनती है। तो ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ से आता है कम नंबर पे, तो 1 और 2 पे ही आ गया डबल बॉन्ड। 3 4 पे कौन सा आ गया, मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हम ज़रा वो देख लेते हैं अब। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा हमारे पास 4 मिथाइल। ठीक है, 6 कार्बन है, हेक्स 2 ईन। तो ये बना इस कंपाउंड का IUPAC नेम 4 मिथाइल हेक्स 2 ईन। आई थिंक ये सभी को करना आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये वो हमारे एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूएंट को लेके। हमारे पास और भी तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं जहाँ पर हम सफिक्स का यूज़ करते हैं। मैंने कल ही बताया था हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। एन इन आइन सफिक्स तो होता है, बट एन इन आइन के अलावा भी हम और सफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो जिस कंपाउंड का हम सफिक्स यूज़ करते हैं उसकी प्रेफरेंस भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स। उन फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास सफिक्स लिखे मिले हैं कुछ ग्रुप्स के। तो टेबल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास पहला अल्कोहल है, सफिक्स इसका ओल है, सिंबल इसका होता है OH। तो जहाँ पर OH लिखा मिलता है हमें वो अल्कोहल कहलाया जाएगा। देन हमारे पास एल्डिहाइड है, सफिक्स इसका है ALL एंड CHO। ये ग्रुप CHO जो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है इसको हम अल कहते हैं, प्रोपेनल। देन हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है, सफिक्स है इसका ओन, एज यू कैन सी हियर। सिंबल इसका बीच में प्रेजेंट होगा C डबल बॉन्ड O। देन हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, सिंबल इसका C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये हुए हमारे सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के। नेक्स्ट हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की तो हम बात कर ही चुके हैं पहले। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया या फ्लोरो हो गया, इस तरह से। ठीक है, ओके। एंड इन सफिक्स में भी हमारे पास प्रेफरेंस का रूल होता है। तो प्रेफरेंस का रूल इस तरह से है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, एल्डिहाइड की सेकंड प्रेफरेंस होगी, कीटोन की थर्ड प्रेफरेंस होगी, उसके बाद जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल की होगी फोर्थ प्रेफरेंस। ठीक है, अल्कोहल होने के बाद डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस होगी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रेफरेंस होगी, जिसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्स की प्रेफरेंस सबसे कम होती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक सबसे प्रेफरेबल होगा। प्रेफरेबल होने का मतलब ये है कि अगर एक ही कंपाउंड में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो काउंटिंग हमेशा हायर प्रेफरेंस वाले ग्रुप की तरफ से होगी। जैसे हमने देखा था, डबल बॉन्ड लगा हो और सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो काउंटिंग हमारी हमेशा डबल बॉन्ड की साइड से होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। अब हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप लगे हुए कंपाउंड का हम नाम किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं। तो पहला मेरे पास है दे रखा है C डबल बॉन्ड O एंड H।
तो सबसे पहले तो हमें पहचानना सीखना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मुझे लिखा मिला है C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये एल्डिहाइड हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के बाद उसका हम नाम कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा ग्रुप हुआ। अब इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन से बनता है मिथ, और ध्यान दें मिथ हमेशा एन होता है। अब ध्यान दें मैंने एन में ई नहीं लिखा है। अब रूल यही है कि जब भी कोई दूसरी तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा और उस फंक्शनल ग्रुप में हमें उसका सफिक्स भी यूज़ करना है, तो हम एन ईन आइन में जो लास्ट में ई लिखा होता है उसको रिमूव करके उसकी जगह अपने मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा अल, तो ये बन गया मीथेन अल। ई को रिमूव करके मैंने यहाँ पे अल लगा दिया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो एन हो हमारे पास, ईन हमारे पास हो या आइन हमारे पास हो, इन सभी में से हम ई को रिमूव करके एज इट इज़ रख देते हैं और उसके बाद हम ऐड कर देते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप का नाम जो भी होगा वहाँ पे। जैसे इस केस में हमारे पास था अल, तो हमने ई की जगह पे अल ऐड कर दिया था। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं। तो पहचानना हमें सीखना है कि ये कौन सा ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, OH है तो OH का मतलब होता है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो होता है ओल, तो हम ओल लगाएंगे ई की जगह पे। तो पहली बात कार्बन काउंट करेंगे, 2 कार्बन हैं तो इथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, OH है फर्स्ट कार्बन पर ही है तो ओल, तो इथेनॉल इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। मेरे पास प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो कौन सा ग्रुप है ये? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। 2 कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो 2 कार्बन से बनता है इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का ई निकाल दिया है, उसके बाद लिख देंगे हम ओइक एसिड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम इथेनोइक एसिड। तो ऐसे ही हम बाकी कंपाउंड्स के नाम भी कर सकते हैं ईजिली। अब आपको करना क्या है, आप बस जो टेबल दी गई है उस टेबल में से आप सफिक्स और सिंबल को पहचानने का काम कीजिए, एंड देन मैं आपको एक PDF फाइल सेंड करूंगा जिसमें आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना होगा कंपाउंड्स का। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। सो इतना ही करेंगे आज हम। आपको होमवर्क ये है कि जो भी सफिक्स और प्रीफिक्सेस हैं और जो सिंबल्स हैं उनको आप लर्न कीजिए अच्छे से। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। सो बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय टू ऑल।